डू यू नो एज अ बिजनेस ओनर या सैलून ओनर के लिए दो तरह के स्किल्स इंपॉर्टेंट है, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो स्किल होते हैं जैसे कि कितनी हमें नॉलेज है, अगर हम एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियंस हैं, जो हमने कोर्स किया है, जो हमें एक्सपीरियंस है, या अगर हम सैलून ओनर है, हमने बिजनेस के बारे में जो पढ़ाई की है, दैट इज कॉल्ड हार्ड स्किल्स। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सॉफ्ट स्किल्स हमें अपनी लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर 9 सॉफ्ट स्किल्स टू गो टू नेक्स्ट लेवल इन बिजनेस। This video is for two kind of people. Number one, it is for salon business owners, and second, it is for those managers जो कि अपने फ्यूचर में अपने आप को as a senior salon manager look forward करते हैं। I also call these as soft skills to fast track your career because जब ये क्वालिटीज, ये स्किल्स मैंने सीखे, डेवलप किए और इम्प्लीमेंट किए अपने बिजनेस पे, I was able to multiply my business numbers। सबसे पहला सॉफ्ट स्किल्स है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हमें बात कैसे करनी है। सो फॉर कम्युनिकेशन देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स जो हम जाने अनजाने भूल जाते हैं। बी अ एक्टिव लिसनर। जब आपसे सामने कोई बात कर रहा है, चाहे आपकी टीम, चाहे आपके क्लाइंट, चाहे आपके ओनर्स, लिसन टू देम कम्प्लीटली, बिना बीच में बात किए, बिना उनको इंटरप्ट किए, लिसन टू देम प्रॉपरली। जब आपने पूरी सामने वाले पर्सन की बात सुन ली है, उसके बाद उस बात को एनालाइज करके रिस्पॉन्ड कीजिए। आपकी टोन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत काइंड होनी चाहिए, आपकी पिच बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सेम बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम आस्किंग यू ये ड्रायर यहाँ क्यों रखा है, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकती हूँ। ये ड्रायर यहाँ क्यों रखा है? ये ड्रायर हमेशा यहाँ रखा होता है, तुम्हें दिखता नहीं है? ये ड्रायर यहाँ क्यों रखा है? और हम इस बात को ऐसे भी पूछ सकते हैं, बेटा ये ड्रायर यहाँ क्यों रखा है, इसको प्लीज अपनी जगह पे रखिए, ये सैलून की प्रेजेंटेशन को मैच नहीं कर रहा है। इस स्किल को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो मैंने इस स्किल को सीखा एक बहुत ही अमेजिंग किताब से। उस किताब का नाम है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय जॉर्डन मैक्सवेल। ओके, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे भी नहीं है, पर मैं ऑडियो बुक सुनती हूँ बिकॉज सुनना आसान होता है। सो इस किताब की ऑडियो बुक आप एक बार समरी सुनिए, उसमें पॉइंट टू पॉइंट ऑथर आपको सिखाएंगे कि कम्युनिकेशन करना कैसे है विद राइट एग्जाम्पल्स। सो मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इस बुक समरी को जरूर समझिए। सेकेंड स्किल है परसुएशन। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, अंडरस्टैंड। परसुएशन का आसान भाषा में मतलब है लोगों को समझना, क्योंकि जब हम लोगों को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो लाइफ बहुत ईजी है, प्रोफेशनली भी बहुत ईजी है, पर्सनली भी ईजी है। इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी एक बुक जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। इट्स अ फनी वर्ड, बट ये एक बहुत ही अमेजिंग किताब है। सो दिस इज द बुक सराउंडेड बाय इडियट्स। इस किताब में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि 4 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, हर पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड पर्सनालिटी। रेड पर्सनालिटी वो लोग हैं जो बहुत इगोइस्टिक होते हैं, जिनके लिए इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर है और वो चाहते हैं लोग उनको सुने। देन येलो पर्सनालिटी पीपल। येलो पर्सनालिटी पीपल लाइक मी, आई एम अ येलो पर्सनालिटी। येलो पर्सनालिटी वो लोग होते हैं जो लोगों को हेल्प करने में बिलीव करते हैं, जो ट्रेनिंग्स में बिलीव करते हैं, जो लोगों को अपने साथ सिखा के आगे बढ़ने में हेल्प करने में बिलीव करते हैं, एंड दे आर लीडर्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ग्रुप में कोई दोस्त होगा, अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, ओके आई विल डू इट, मैं पूरे ग्रुप को साथ लेके चलूंगा। वो लीडर्स होते हैं। देयर इज अ ग्रीन पर्सनैलिटी एंड अ ब्लू पर्सनैलिटी ऑल्सो। सो ये किताब की समरी आप पढ़िए, सुनिए और नोट्स बनाइए। जब आपको पता होगा कि 4 तरह के लोग हैं और सामने चाहे वो टीम मेंबर है, चाहे वो क्लाइंट है या somebody else, इसकी पर्सनालिटी ये है, तो आपको पता है कि उनको क्या चाहिए। जब आपको पता है सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए, तो आप उनके साथ इजीली डील कर पाएंगे। जब आप लोगों को समझने लगते हैं, जब आपको पता है कि वो किस चीज के लिए केयर करते हैं, उनको क्या चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप उनसे इजीली काम करा पाते हैं। ऑटोमेटिकली आप उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे पाते हैं। ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली आप उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे पाते हैं, उनकी काउंसलिंग कर पाते हैं। इमेजिन अगर ये स्किल आपने डेवलप कर दिया, कितना इजी हो जाएगा और आपको लोग कितना प्यार करेंगे कि ये मुझे समझता है, ये मुझे समझती है। ओके, जो थर्ड स्किल है नेगोशिएशन। या नेगोशिएशन का मतलब हमें सब पता है कि हमें बार्गेनिंग करनी है। नो, दैट डजंट मीन बार्गेनिंग। नेगोशिएशन एक ऐसा स्किल है जिसके अलग अलग फेजेस है। सबसे पहला है लिसन केयरफुली। सामने वाले पर्सन को, क्लाइंट को या टीम मेंबर को क्या चीज है जो उसको जरूरत है। सेकंड, अंडरस्टैंड देयर साइड इन डिटेल, व्हाट दे वांट। देन इवैल्यूएट, क्या वो विन विन नेगोशिएशन है या नहीं है। जो भी आप सोल्यूशन आप क्लाइंट को या टीम को देना चाहते हो, क्या वो विन विन में फिट हो रहा है, क्या उसमें दोनों का फायदा है या एक ही पर्सन का फायदा है। सो यू हैव टू इवैल्यूएट whether it is beneficial for both and then accordingly give them solution। और एक काउंसलिंग करके समझाइए कि कोई भी डील तभी कामयाब होती है जब उसमें दो लोगों का फायदा हो। एग्जाम्पल, कोई टीम मेंबर आके आपके पास बोलते हैं मुझे अप्रेजल कराना है, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। सो उनकी पूरे साल की परफॉर्मेंस निकालिए, देखिए क्या वो हर महीने, नहीं तो 12 महीने में से 10 महीने अपने गोल्स अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। क्या वो जो अप्रेजल मांग रहे हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं है। क्या उसमें उनका फायदा तो है ही है, ऑब्वियसली ही इज लुकिंग फॉर अप्रेजल और शी इज लुकिंग फॉर अप्रेजल, पर क्या कंपनी का भी फायदा है कि नहीं। तो वो काउंसल करना एक मैनेजर का और ओनर का काम है कि आप जो चीज डिमांड कर रहे हैं उसमें कंपनी का भी फायदा होना चाहिए, सैलून ओनर का भी फायदा होना चाहिए, ना कि सिर्फ टीम मेंबर का फायदा होना चाहिए। सो देन अंडरस्टैंड एंड काउंसल इन, एंड अगर आपको लगता है कि इस डील से दोनों लोगों का फायदा आ रहा है, गो फॉर इट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन अ नेगोशिएशन इज हैपनिंग बिटवीन क्लाइंट एंड यू आर डूइंग इट। सो अंडरस्टैंड कि क्लाइंट आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है वेदर इट सूट्स यू और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, सैलून इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज बिटवीन 20% to 25%। लेकिन अगर क्लाइंट कोई ऐसी डिमांड कर रहा है जिसमें ही और शी इज एक्सपेक्टिंग 50% डिस्काउंट, देन एक्सप्लेन द क्लाइंट। अगर कंपनी को या सैलून को फायदा नहीं है और सिर्फ क्लाइंट को फायदा हो रहा है, देन यू आर इन लॉस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो स्किल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये काफी क्लोज है मेरे उस चैप्टर में से वेयर आई आस्क्ड वेदर यू आर अ लीडर और अ बॉस। एक लीडरशिप का ट्रेट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। एक लीडर ना रिलेशनशिप बिल्डअप करने में बिलीव करता है। उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला, हेल्प अदर्स अनकंडीशनली, मतलब बिना ये सोचे कि मुझे क्या फायदा मिलेगा, प्लीज हेल्प अनकंडीशनली। लुक फॉर कॉमन इंटरेस्ट, कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीजें कीजिए जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो। और तीसरा, ऑलवेज ऐड वैल्यू बिफोर आस्किंग फॉर समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर हमें अप्रेजल मांगना है या हमें क्लाइंट से कोई फेवर मांगना है या हमें किसी से भी कोई फेवर मांगना है, तो उसके बदले में आप क्या उसको वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, पहले वो एनालाइज कीजिए। मांगने से पहले देना सीखिए। ये नेचर का रूल है, जब हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें वापस मिलता है। बी अ गिवर, आप जितना देंगे यूनिवर्स आपको उतना ही वापस देगा। आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं ये नोट्स में से पढ़ पढ़ के कैसे कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा हर व्यूअर कुछ भी वो पॉइंट मिस ना करे। मैंने 15 साल में जो मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक्स को अपने कोचेस से सीखा, किताबें पढ़ी, किताबें सुनी, उनसे जो नोट्स बनाए। आई डोंट वांट इवन अ सिंगल पॉइंट मैं कुछ मिस करूं। सो प्लीज एक्सक्यूज मी व्हेन आई एम सीइंग एंड टीचिंग यू। द होल आइडिया इज कि मैं एक भी पॉइंट नहीं चाहती कि मेरा व्यूअर मिस करे कुछ भी नया सीखने के लिए। ऑलराइट, सो द फिफ्थ ट्रेट इज बीइंग एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब होता है प्यार करना, जेन्युइन रहना, काइंड रहना। सो एम्पैथी का मतलब, एम्पैथी और सिंपैथी 2 वर्ड्स होते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है किसी पे तरस खाना, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ या उससे हमें इजीली समझ आएगा। अगर मैं किसी के लिए सिंपैथी रखती हूँ तो फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ में कुछ पैसों का नुकसान हो गया, हेल्थ का नुकसान हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो मैं भी उदास हो जाऊंगी। हाय बेचारे के साथ ऐसा हो रहा है, बेचारी के साथ, ओहो बेचारी के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए वो ठीक से काम पे उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। सिंपैथी नहीं करनी है, एम्पैथी करनी है। एम्पैथी का मतलब होगा ओके, समवन इज कमिंग एंड शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स विद यू। घर की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट की, मनी की, कोई भी प्रॉब्लम है, लिसन टू देम प्रॉपरली। क्योंकि कभी कभी ना दूसरे की प्रॉब्लम सुनने से उसका दुख हल्का हो जाता है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी मुझे अपने ऊपर नहीं लेनी है।
काउंसल देम दैट अगर हेल्थ इशू है तो गो टू डॉक्टर, अगर मनी से रिलेटेड इशू है तो उनको इंस्पायर कीजिए कि मनी की प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन होगा। वर्क हार्ड करो, कंसिस्टेंट करो, अपने काम पर मत आने दो, थोड़ी और मेहनत करो, ऑटोमेटिकली मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने दिल से कंसर्न होकर उनको गाइड किया। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, बीइंग काइंड, बीइंग जेनरस, बीइंग लविंग फॉर योर टीम मेंबर्स, फॉर योर क्लाइंट्स, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। सो बी एम्पैथेटिक, नॉट सिंपैथेटिक। क्योंकि पता है जब हम किसी के साथ बार बार सिंपैथी करते हैं ना, वो हमारा बहुत फायदा भी उठाते हैं। उनको पता है ये तो दिल से बहुत काइंड है, इनको हम बुद्धू बना सकते हैं, और वो हर बार एक्सक्यूज कर देते रहते हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस ऐसी है, प्लीज सैलरी बढ़ा दो मैम, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। वो ना सिंपैथी कार्ड, इट्स कॉल्ड दे प्ले सिंपैथी कार्ड। तो बेवकूफ नहीं बनना है। कोई सिंपैथी कार्ड खेल रहा है तो आपको अपना दिमाग यूज करना है। प्लीज बी एम्पैथेटिक, नॉट सिंपैथेटिक। आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं टू टीच ऑल थिंग्स अबाउट सैलून बिजनेस। एंड अगर आप एक सैलून बिजनेस ओनर हैं या आप एक सीनियर मैनेजर हैं और आपको इन डिटेल और सीखना है सैलून मैनेजमेंट के बारे में, सो कॉल ऑन द नंबर सो आई कैन डू अ कंप्लीट डिटेल कोर्स ऑन सैलून मैनेजमेंट फॉर यू। 6 सॉफ्ट स्किल इज पॉजिटिव एटीट्यूड। ये हमने बहुत सुना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। मैं कुछ इजी ट्रेट्स बता देती हूँ। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है जिंदगी में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, आपकी हेल्थ खराब है, मनी का फ्लो कम है, आप खुश रहिए, आप क्रिटिसाइजिंग मोड में मत जाइए, आप गुस्से में मत आइए, आप उदास मत होइए। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जैसे उदास मत होइए, गुस्से में मत आइए, बुराई मत कीजिए। अब ये कैसे होगा? बहुत सारे लोग होते हैं, उनका नेचर होता है जेलस मत होइए, दूसरे की तरक्की से हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आसान नहीं होता कि मैं अपने इमोशन स्विच करूं। लेकिन मैंने अपने कोचेस के साथ, मितेश खत्री सर के साथ ना कुछ टेक्निक सीखी है कि इमोशन कैसे बदलने हैं। पता है इमोशन कैसे बदलने हैं? अपनी फेवरेट चीजें करना शुरू कर दीजिए। कुक करना अच्छा लगता है, कुकिंग कीजिए। जिम जाना अच्छा लगता है, जिम जाइए। आपको मूवीज जाना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, म्यूजिक करना सुनना अच्छा लगता है, डू दैट। जब हम अपनी फेवरेट एक्टिविटीज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम इमोशंस को इजीली स्विच कर पाते हैं। मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैं एक डिफरेंट पर्सन थी। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे उदास हो जाती थी, मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे बुरा लगता था, मुझे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि जो पर्सन मेरे साथ डिफरेंट बिहेव करता था ना, उसको तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी डर की वजह से, क्योंकि वो मेरा सीनियर है या कोई और है। मैं उसका गुस्सा ना अपने जूनियर्स पे निकालती थी, अपनी टीम पे, अपनी फैमिली पे। क्योंकि गुस्सा तो हम उन्हीं पे निकाल सकते हैं ना जिस पे हम निकाल सकते हैं। अपने बॉस पे गुस्सा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हम अपनी फैमिली पे निकालते हैं, हम अपनी जूनियर्स पे निकालते हैं। तो मेरा वही बिहेवियर था, वही एटीट्यूड था। लेकिन जब मैंने अपनी फेवरेट हॉबीज करना शुरू कर दी, अब मैं रोज जुम्बा जाती हूँ, कभी कभी योगा जाती हूँ, हफ्ते में एक बार स्पा लेती हूँ, बॉडी स्पा के लिए जाती हूँ, अच्छा म्यूजिक सुनती हूँ, हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों से मिलती हूँ और बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हूँ, डांस करती हूँ, कभी कभी थोड़ा ड्रिंक भी करती हूँ। आई एंजॉय माई लाइफ। जैसे ही मेरा मूड उदास होता है या गुस्सा होता है ना, मैं अपने आप को ना किसी फेवरेट एक्टिविटी में इंडल्ज करती हूँ और अपना मूड पूरा चेंज कर लेती हूँ। तो जब हम अच्छे इमोशंस में रहते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं और उनके सॉल्यूशंस के लिए कुछ ना कुछ सोच के एक्शन ले पाते हैं। नहीं तो ना हम ओवर थिंकिंग में ही पड़े रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो तो एक्टिविटीज करो जो तुम्हें करनी पसंद है, अपने काम से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, और बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा ना लाइफ में, सिर्फ काम करना शुरू कर दो। जब कंटिन्यूस काम 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 आप करते रहोगे ना और मनी का फ्लो आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ओके, सो आई एम श्योर पॉजिटिव एटीट्यूड के काफी सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों को सीखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे करना है, तो एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। या पता है, किताबों से हम बहुत सीखते हैं। तो आप उनकी समरी ऑडियो बुक हिंदी में भी अवेलेबल होती है। मैं तो हिंदी में सुनती हूँ, इंग्लिश मुझे आधी बात समझ आती है, लेकिन अपनी मातृभाषा में मुझे चीजें ज्यादा समझ आती है। तो समरी ऑडियो बुक हिंदी में आप सुनिए। इस किताब का नाम है इकिगाई। ये एक जापानीज बुक है, इकिगाई। इस किताब में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए, गोल होने चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए हमारी लाइफ में कि हम रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करने जाएं, हम क्यों ऑफिस जाएं, हमें पैसे क्यों कमाने हैं, हमें क्यों करना है। क्योंकि जब हमारा वाई क्लियर होता है ना, तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हैं, हमें कोई स्पीच की जरूरत नहीं होती है। जब मुझे पता है कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए, तो पर्पस ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड
फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या पर्पस है आपकी लाइफ का? पैसे कमाने हैं? कितने पैसे कमाने हैं? घर चाहिए? कितना बड़ा घर चाहिए? कौन सी गाड़ी चाहिए? क्या वजह है आपकी जिंदगी में कि आप उसकी वजह से रोज सुबह उठते हो और काम पे जाते हो कि मुझे काम पे जाना है, अच्छे से काम करना है, हैप्पी क्लाइंट्स करने हैं, अपनी टीम के साथ प्यार से रहना है, खुश रहना और खूब पैसे कमाने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड से रिलेटेड है। इट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जो कोई भी डेवलप कर सकता है और जिन लोगों में ये डेवलप हो जाता है, होगा कैसे? आप टाइप कीजिए YouTube पे व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड बुक्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। देयर आर लॉट मेनी बुक्स। जो किताब से आप कनेक्ट कर पाएं उसकी ऑडियो समरी बुक लीजिए, सुनिए, उसके नोट्स बनाइए। उसमें मेथड सिखाया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करनी है। लेकिन उससे फायदे क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला होता है, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना तो आप इंपल्सिव एक्ट नहीं करते। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई है ना, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कितना अमेजिंग स्किल है ना। सोचो आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। ओ माय गॉड, मैं 12 साल पहले मुझे इतना गुस्सा आता था और जब मैंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किया, वो स्किल सीखा, सच में अभी मुझे गुस्सा आता है लेकिन ना 1% आता है। और आता भी है ना, इमीडिएटली मुझे पता चल जाता है मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं शांत हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी गुस्से की वजह से अब मुझे पता है सामने वाले को तो नुकसान कर ही रही हूँ, अपना नुकसान भी मैं कर रही हूँ। तो वो समझ आपके अंदर आ जाती है और आप गुस्सा करना छोड़ देते हो। सेकेंड, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के बाद आप ना पहले तो अपसेट होते नहीं हो, और अगर अपसेट होते हो तो उस दौरान कोई डिसीजन नहीं लेते। मतलब अगर आप उदास हो तो कोई डिसीजन नहीं लोगे, किसी टीम के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लेते हो, पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेते हो। जब तक अपसेट मोड में चल रहे हो, जब तक उदासी में हो, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो। लेकिन आपको ये अवेयरनेस आ जाती है कि अभी मैं उदास चल रहा हूँ, ओके 3 दिन में उदास हूँ, 5 दिन में उदास हूँ, इस बारे में मुझे कोई डिसीजन अभी नहीं लेना क्योंकि मैं अभी उदास हूँ। ये कैसे करना है आप वो सीख जाते हो। Then third, you understand what feeling is going inside the other person or in yourself। इसका मतलब ये हुआ, आप अवेयर हो जाते हो कि ये मैं नेगेटिव जोन में जा रहा हूँ, तो अब मुझे कैसे पॉजिटिव जोन में जाना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जो मुझे लगता है हर बिजनेस ओनर को सीखना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, या सीनियर मैनेजर को सीखना चाहिए। कभी कभी किसी मंथ्स में हम अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते, हमारे इंसेंटिव्स नहीं बनते, हम प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते। उस दौरान हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत उदासी में, डिप्रेशन में नहीं जाते। इतनी मेहनत कर ली है लेकिन फिर भी इस महीने हमारा प्रॉफिट नहीं आया, देन यू आर रिलैक्स्ड। कितना मजा आएगा ना कि आप हमेशा चिल्ड आउट हो, रिलैक्स्ड हो। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आप जानते हैं ये जो 9 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मुझे कहाँ से आइडिया आया? इस पर मैंने कोई किताब पढ़ी? नो, माई इंस्पिरेशन इज गीता। हमारे ग्रंथों में सबने सुना है भगवत गीता का नाम। गीता में ये सारे के सारे स्किल्स भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाए थे कि एक बिजनेस रन करने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए ऑल दी स्किल्स किसी भी लीडर को चाहिए। ये तो आप मानते हैं ना कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई लीडर नहीं हुआ इस दुनिया में आज तक। तो ये जो स्किल्स हैं ये हमारे ग्रंथों में मेंशन्ड है और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ये विद्या पहुंची है। ओके, सो द 7th स्किल इज टीम वर्क। नाउ टीम वर्क हम सब जानते हैं, लेकिन लेट मी रिवाइज। अवॉइड क्लेमिंग ऑल क्रेडिट्स। एक सीनियर मैनेजर और ओनर कभी भी ना क्रेडिट्स लेने में बिलीव नहीं करता है। वो क्रेडिट अपनी टीम को देता है, क्योंकि आप सिर्फ अकेले काम थोड़ी ना कर रहे हो। होल टीम, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउसकीपिंग टू स्टाइलिस्ट टू ब्यूटिशियन टू असिस्टेंट्स टू मेकअप आर्टिस्ट टू जूनियर मैनेजर्स, एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो वो क्रेडिट्स अपनी टीम को देते हैं। दूसरा, वो क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं, लेकिन फीडबैक्स देते हैं। अगर कोई टीम मेंबर गलत हरकत कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो उसको वार्न करते हैं, अलार्म करते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट राइट फॉर योरसेल्फ। और वो एफर्ट लेते हैं उनको काउंसलिंग करने का कि गलत तो गलत, सही तो सही। जैसे टाइम की चोरी गलत, मनी की चोरी गलत, स्टॉक की वेस्टेज गलत, लेट आना गलत, लाउड होके जवाब देना, अपने टीम मेंबर्स पे चिल्लाना गलत। गलत तो गलत, सही तो सही। दैट इज द रोल ऑफ अ लीडर हु इज मैनेजिंग अ बिग टीम। देन वो अपने कोलीग्स को पर्सनली फीडबैक देते हैं या जूनियर्स को, वो ओपनली फीडबैक नहीं देते हैं।
ओपनली अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फीडबैक्स पर्सनल देते हैं, बंद कमरे में बैठ के, विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ्स एक्सप्लेन करते हैं कि आपने जो भी ऐसा बिहेव किया है उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है सैलून में या क्या नुकसान हुआ है। दे कम्युनिकेट, गिव फीडबैक्स इन अ क्लोज्ड रूम। तो टीम वर्क का मतलब ये हुआ अपनी टीम से प्यार करना, उनके बारे में सोचना और हर बार बिहेव करने से पहले 2 बार सोचना ये इस बिहेवियर का उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। ऑलराइट, एंड द लास्ट सॉफ्ट स्किल इज बी अ एक्शन टेकर। हम बातें कर लें बड़ी बड़ी, हमें ये पता है, हमें ये पता, ओहो मैंने मैम का वीडियो देखा है, मैंने सब सीख लिया, अभी मैंने सब सीख लिया, अब मैं सुपर वुमेन बन जाऊंगी, अब मैं सुपर गर्ल बन जाऊंगी, सुपरमैन बन जाऊंगी क्योंकि मैंने सब सीख लिया। सॉरी, सीखना सब कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करना, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो अपनी जिंदगी में एक्शन लेना सीखिए, और अगर रिजल्ट्स कम आ रहे हैं तो ज्यादा एक्शन लीजिए, अगर रिजल्ट्स मीडियम आ रहे हैं ज्यादा एक्शन लीजिए, और अगर रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं तो भी एक्शन ज्यादा लीजिए। बिकॉज अगर हमें अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा नाम कमाना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। वी हैव टू बी वेरी फास्ट, सो बी अ एक्शन टेकर। आप में से जितने लोग हैं जो इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं, सो number is here, so you can get in touch with us. I teach salon management, I teach how to make your salon profitable, so I'm there to help you. इस वीडियो के कंटेंट को समझ के अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये सब चीज़ों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ अपने सैलॉन में, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई गिव पर्सनलाइज कोचिंग टू सैलॉन ओनर्स, टू सीनियर मैनेजर। तो सैलॉन मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी सीखना है, समझना है, आई एम देयर टू हेल्प यू।